अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको ब्रांड स्टाइल में प्लाजो बनाना बताएंगे। ये तकरीबन 3 से 4 साल की बेबी गर्ल्स के लिए है इसका साइज़, और इसको हम एयरलाइन प्लाजो भी कह सकते हैं। और इसकी पैमाइश हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे कि हमको जो इसका बैक साइड फ्रंट साइड है उसकी हमने लेंथ ली है 23 इंच, लेकिन हम उसकी बैक साइड जो लेंगे उसको हमने लिया है 2 इंच बढ़ा के लिया है, उसकी हो गई है लेंथ 25 इंच। ये हमने 2 इंच इस तरह से इसको आगे करके इस तरह से रखा है, और इसकी विड्थ जो है वो है तकरीबन 22 इंच। ये हमने 2 पीस इस तरह से अलग कर लिए हैं। अब हम आप लोग आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए हम पहले पेपर पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये हमारा 2 इंच जो है ये इजाफी है फ्रंट साइड। अब बैक साइड अपने जो हमारा फ्रंट साइड है उसके लिए हम 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन रखेंगे अपने नेफे का लास्टिक के लिए। इस तरह से हम यहाँ पे अपने लास्टिक का मार्जिन लगा लेंगे 1.5 इंच के फासले पे। ये इसका साइज़ हम 2 इंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लास्टिक का साइज़ जो है वो तकरीबन 1 इंच है, तो इसलिए हमने 1.5 इंच पे इसको मार्किंग का इस तरह से निशान लगा लिया है। ये अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है, हमारे बेबी गर्ल्स के हिप का साइज़ था 20। हम जब इसकी वेस्ट लेते हैं तो हम उसका 4 पार्ट लेते हैं। हमारे पास इसका 4 पार्ट आया 5 इंच। 20 का 4 पार्ट आया हमारे पास 5 इंच, लेकिन हम 5 में जो भी है हमारा साइज उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें करना क्या है कि हमें अपना आसन के लिए या क्रोच लाइन के लिए मार्किंग करनी है। इसके लिए भी हमारे पास जो हिप का साइज़ है वही साइज़ को रखते हुए हम अपनी यहाँ पे क्रोच एरिया की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने 4 पार्ट का हिस्सा लिया था, मतलब हिप का। यहाँ हम हिप की 5 हिस्सा लेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा 4, और उसमें हम तकरीबन 3 या 4 प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इसका क्रोच एरिया हो गया 8 इंच। यहाँ से भी हम इसको नाप लेंगे। ये भी हमारा 6.5 इंच है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इजाफी यहाँ पे बढ़ा देंगे तकरीबन 2 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। पहले हम इस तरह से थोड़ा सा, ये 2 इंच बाद में हम लेंगे, पहले हम 1 इंच का निशान लगाएंगे इससे, और इस लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे। ये अब हम इस लाइन से 2 इंच के फासले पे इसका एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर हम इसके हल्का सा इसको अपने आसन का शेप जो है इस तरह से दे देंगे। ये हमारा इसकी कटिंग होगी। इससे पहले अब हम जो है, जो हमारा ये साइज़ है, इधर जो हमारी लाइन थी 8 इंच की, इधर से हम हाफ पॉइंट लेंगे, आधा इंच का मार्क करेंगे, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इधर से हल्का सा कर्व देते हुए हम नीचे तक इसको ले जाएंगे। ये इस तरह से हम इसको एयरलाइन शेप में मिला देंगे। ये हमारी कटिंग, और ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा। अब हमें अपना जो बॉटम का साइज़ है वो हमने रखना है तकरीबन 6 या 7, वो हमारे अपने ऊपर मुनासिर है। हम यहाँ पे अपने बॉटम का साइज़ जो लेंगे वो 8 इंच लेंगे, क्योंकि ये खुला प्लाजो है, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम अपनी कटिंग, इसकी ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अभी हमने नीचे वाले पार्ट की कटिंग जो है वो नहीं करनी है, सिर्फ हम अपने फ्रंट साइज को इस तरह से कटिंग इसकी कर लेंगे। इसको यहाँ से उठाएंगे हम, और इस तरह से इसकी
और हमने जो ये निशान लगाया था ये कटिंग भी कर लेंगे इसको हम यहाँ से। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब हमें थोड़ा सा बैक साइड की कटिंग करते वक्त इसको यहाँ से आगे से 1 इंच हम इसको बढ़ा लेंगे। 1 इंच का हम इस तरह निशान लगा के इस तरह से, और इसको लाके हम यहाँ पे इसको इसके साथ जो है वो मिला देंगे, जो हमारा ये आसान है। इस तरह से ये हमारी इस तरह से इसकी कटिंग होगी। और इसके साथ ही हम इसको हल्का सा इस तरह से कर्व देते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग इस तरह से हम कर देंगे और इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से लेते हुए अब ये बढ़ाने से ये होगा कि हमारा जो प्लाजो बीच में से उठता है वो चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। अब ये हमारे पास कटिंग हो गई है इसकी, और नीचे हम इसमें 2 इंच की पट्टी जो है वो फोल्ड करके वो अलग से लगाएंगे। मोड़ने का मार्जिन जो है वो हम इसमें अलग से रखेंगे। अभी तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपने दोनों बैक साइडों की ये सिलाई कर लेंगे और दोनों फ्रंट साइड की ये सिलाई करने के बाद इसको हम ये ज्वाइंट है इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये दोनों सीने के बाद इसका ये सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह हम इसकी सिलाई, ये जो हमारे आसन की सिलाइयाँ हैं, ये हम करने के बाद करेंगे क्या वो बताते हैं। ये हमने इसकी सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सिलाई कर ली। अब हम इनको खोल लेंगे अपने दोनों पार्ट को। ये इस तरह से कुछ हो जाएगी इसकी शक्ल। अब हम एक सिलाई ये लगाएंगे इनके साथ ये वाली, ये हमने इस तरह से इसलिए ये कुरेच एरिए की, जिसको हम आसन भी कहते हैं, इसकी सिलाई इस तरह कर ली है। और ये जो दोनों फ्रंट और बैक के पीस थे उनको इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक के लिए हमने ये 16 इंच की लास्टिक का पीस ले लिया है जिसकी लेंथ है 1 इंच। अब ये हमने कैसे लिया, इसका साइज़ कैसे लेते हैं, इसका साइज़ हमारी जो बेबी की वेस्ट का उसकी कमर का जो नाप होता है उसको ले लेते हैं हम। वो हमारी बेबी का था 18 इंच, उसमें हम तकरीबन 2 इंच या 3 इंच के करीब आप उसको कम करके इस नाप को ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे आपस में, ये सर्किल सा बन जाएगा। और इस सर्किल की हम इस तरह से, चाहे आप निशान लगा लें इसको नेफा मोड़ने के लिए, और इस तरह से हम करके इसको पूरे में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके बॉटम की तरफ हमने इसमें अपना फोल्डिंग का मार्जिन नहीं रखा था, उसके लिए हमने ये 2 इंच की लेंथ से 2 पट्टियाँ ले ली हैं, जिसकी जो लेंथ है 20 है और जिसकी ज़ायरे के वेस्ट जो है इसके नाप से होगी। हम इस पर इनको भी सिलाई करके ये हमने इस तरह से लास्टिक को ज्वाइन कर लिया है। अभी हम एक सिलाई ऊपर से इसकी लास्टिक के इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह हमने यह फोल्डिंग पट्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है इसके इस तरह। अब हम इसको इस तरह से करके इसकी आसन की सिलाई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा हम इस तरह से करते हुए और यहाँ पे इस जॉइंट को और इस जॉइंट को इस तरह मिलाते हुए ये सिलाई, और इसी तरह हम उस तरफ जो है सिलाई करके इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसको सिलाई करते वक्त पहले ये और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे दोनों पाइपों को। उससे ये होगा कि हमारी ये सिलाई गुम सिलाई की तरह हो जाएगी। यहाँ पे हम तुरपाई कर, ये देखें हमारा प्लाजो तैयार है। इस तरह से हमने नीचे तुरपाई कर ली, सिलाई भी कर सकते थे। और ये देखिए जो हमारा हमने पीछे का बैक साइड इसका बड़ा रखा, लंबान में ज़्यादा रखा था, लेकिन कोई फील नहीं हो रहा। लेकिन ये कि जब
बड़े या बच्चे बैठते हैं ना, तो उस वक्त ये अगर हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के नहीं रखें तो ये नीचे उतरने लगता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये बैक पे बिल्कुल फिट रहता है, इसलिए इसको 2 इंच बढ़ा के ही काटा जाता है। ना इसमें देखिए कहीं पे झोल है ना कुछ है, इस तरह से ये अच्छा सा हमारा प्लाज़ो जो है फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। और अगर हमारा काम पसंद, यहाँ आप देखिए बिल्कुल फिनिशिंग है। कोई अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। वो भी डालनी